वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है केवी क्लासेस बाय मानसी। सो आज हम क्लास 8 का जो आपका साइंस का चैप्टर है जो कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है, उसका आज हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। मतलब अब हम पीपीटी के थ्रू पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन, देन उसके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कंपैरिजन देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे। देन उसके बाद स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन मैन में देखेंगे। फिर मेटामॉर्फोसिस क्या होता है वो फ्रॉग में देखेंगे। सो सबसे पहले बात तो ये आती है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय इट्स ओन काइंड। ओके, सो रिप्रोडक्शन इसका तो देखा जाए तो हमने क्वेश्चन आंसर्स, इसके एमसीक्यूज और इसके जो आप देखोगे तो आप बहुत सारे जो हमने इसके वीडियोस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अपलोड ऑलरेडी किया है। अगर आपको अपने क्लास 8 का टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे जाके ऑलरेडी अपलोडेड यू कैन सी। आज हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऐसा होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, बनाता है खुद की तरह। ठीक है, सो ये एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस द मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय इट्स ओन काइंड। ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होता है। पहला है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला सेक्सुअल है, दूसरा असेक्सुअल है। ठीक है, पहला आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है और दूसरा आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो देखते हैं। बोथ शेयर कम्युनिटी दैट मोर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस विच शेयर मोर ऑल पेरेंटल डीएनए विच ट्रांसलेट इनटू फिजिकल ट्रेट्स वी कैन ऑब्जर्व, बट दे आर कंप्लाइज्ड इन डिफरेंट वे। देखा जाए तो ये दोनों अगर आप बहुत तरह से तो ये दोनों सेम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट दोनों बहुत तरीके से अलग भी है। सो क्या क्या डिफरेंस है? देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेन रिप्रोडक्शन। सो बहुत सारे हैं, सो आप देखेंगे। ठीक है, पहला आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस इन्वॉल्व्स टू पेरेंट। इसमें क्या दो पेरेंट का इन्वॉल्व होता है, मतलब दो पेरेंट होना ही चाहिए। ठीक है, डीएनए सफल कट इन क्या है, उसके बाद आपका है कट इन हाफ। दिस मीन्स दैट ऑफ स्क्रीन ऑफ दिस मीटिंग शो वेरिएशन और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। सो सेक्सुअल आप बेसिक समझो, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, बट आप बेसिक समझो कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें केवल दो पेरेंट का ज़रूरत होता है। दो पेरेंट, अगर दो पेरेंट नहीं होंगे तो वो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल ही नहीं सकते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, दो पेरेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे आपका चलता है। आगे आपका है asexual reproduction. This involves only one parent whose DNA is copied exactly. This means that organisms born or asexual reproduction are exact clones of the parent. asexual reproduction में आपका क्या होता है? asexual reproduction में केवल एक ही जो आपका क्या है, केवल एक ही पेरेंट का वहाँ पर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर दो वहाँ पर पेरेंट होंगे तो वो सेक्सुअल होगा, अगर एक होंगे तो वो क्या होगा, असेक्सुअल होगा। वहाँ पर केवल एक ही पेरेंट का जो डीएनए एग्जैक्ट कॉपी किया जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल। फिर आगे चलते हैं, आप देखते कंपैरिजन देखते हैं दोनों के बीच में। सो रिक्वायर केवल असेक्सुअल असेक्सुअल में। ठीक है, असेक्सुअल में पहले तो सबसे पहले एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए, इसमें दो चाहिए। ठीक है, थोड़ा कम कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म खुद कॉपी कर लेता है एंड डिवाइड कर लेता है। इसमें क्या स्पर्म और जाइगोट क्या करते हैं, मिलके क्या करते हैं, मिलके फ्यूज करते हैं, उसके बाद जाइगोट फॉर्म करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जनरली जेनेटिक टू, ये एकदम सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल में होता है दिखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रैंडम कॉम्बिनेशन होता है पेरेंटल जीन्स का। इसमें क्या किसी किस में होता है ये असेक्सुअल प्रोसेस, ईस्ट में, स्पॉन्जेस में, बैक्टीरिया में। ये ह्यूमंस में होता है, अदर एनिमल्स में और प्लांट्स में होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। यही था आपका, बहुत सारे आपके क्या थे डिफरेंट के बीच में। अब रिप्रोडक्शन इन मेल देखते हैं। ठीक है, मेन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं अब। सो स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेजेस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? सो सबसे पहले तो आप ये समझिए, सो इस क्या क्या स्टेज होता है। पहला स्टेज आपका हो जाता है फर्टिलाइजेशन। पहला आपका फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरा आपका डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होता है, तीसरा आपका चाइल्ड बर्थ होता है। ठीक है, सो ये तीन स्टेजेस होते हैं आपके किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इसमें दो पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, सो देयर आर मेजर कंपोनेंट्स आर, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट, अगर आप अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो उसमें बहुत सारे आपको दिखेंगे मेजर कंपोनेंट दिखेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी वही हमें पढ़ना है। इसमें कुछ अलग अलग है। टेस्टिस है आपका,
उसके बाद आपका यूरेथ्रा है, पेनिस है, और आपका क्या है, स्पर्म डक्ट है। ठीक है, इसमें जो ग्लैंड है जो कि होता है ये सारा आपका नहीं है, सो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म एक क्या होता है, आप देखोगे एक टाइप का आपका एक वो होता है स्पर्म, जो आपका कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मेल से प्रोड्यूस होता है। जो ओवम होता है वो क्या फीमेल से प्रोड्यूस होता है। और ये जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये स्पर्म प्रोड्यूस होता है फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टिस से मिलियंस ऑफ क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक है, आगे में देखते हैं। आगे आपका था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखोगे फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दो टाइप के ओवरीज होते हैं, इधर भी होते हैं इस साइड में होता है। ठीक है, देखोगे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें होता है फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना। ठीक है, ओवम क्या होता है, वो ओवम भी आपका ओवम बोल सकते हो, या तो आप क्या एग भी बोल सकते हो। ये दोनों एक ही होता है। ये कहाँ से रिलीज होता है, एक फीमेल, आप फीमेल रिलीज करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये आपका होता है ओवरी से प्रोड्यूस होता है। ओके, ओवरी से प्रोड्यूस होता है। आगे आपका पहला स्टेज आपका जो होता है रिप्रोडक्शन का पहला स्टेज है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है द फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब दो जो होता है जैसे मेल और फीमेल, जो जब दो जो आपका अगर वो जो दो गैमेट्स होते हैं वो अगर मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे से, अगर वो मिक्स हो जाएंगे तो क्या करेंगे, एक वो क्या फॉर्म हो जाएंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या होता है, जैसे अगर आपका स्पर्म होगा, स्पर्म क्या है, स्पर्म आपका है देखोगे तो आपका ये कौन सा गैमेट है, ये आपका मेल गैमेट है, और एग आपका क्या है, फीमेल गैमेट है। अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों साथ में मिक्स होंगे सो क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पहला स्टेज आपका ये था। जो जाइगोट है वो फर्टिलाइज्ड एग होता है या तो ओवम बोलता है, ये सिंगल सेल का होता है। ठीक है, जब दो गैमेट को आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। उसके बाद इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो जाइगोट होता है फर्टिलाइज एग होता है, और क्या क्या सिंगल होता है, सिंगल सेल का होता है। ठीक है, ये आपका फर्टिलाइजेशन। उसके बाद देखो यहाँ पर स्पर्म है, ये एग में जा रहा है तो क्या होगा, फ्यूजन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या जाइगोट आपका फॉर्म होगा। ठीक है, जाइगोट, सो इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे इंटरनल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको वर्ड से पता चले जो अंदर ही होता है, मतलब इनसाइड द फीमेल बॉडी। ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो केवल फीमेल बॉडी के अंदर होता है, मतलब इनसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है, अंदर होता है, उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल में आप देखोगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल आपके ह्यूमन है, डॉग है, काऊ है, बर्ड्स है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब जो आउटसाइड होता है, जो बाहर होता है, जैसे कुछ कुछ आप देखोगे तो कुछ एनिमल्स में होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, जैसे फिश का, फ्रॉग का। ठीक है, आगे आपका है सेकेंड स्टेज आता है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। सो जाइगोट क्या आता है, जाइगोट आप दो गैमेट मिले, फॉर्म हुआ है, जाइगोट बना, आप धीरे धीरे करके क्या वो जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होगा, बड़ा होगा। सो किसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीपल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसे बोला जाएगा एम्ब्रियो बोला जाएगा, दैट स्टेज पे। ठीक है, सो जाइगोट खुद को डिवाइड करेगा, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स वो करेगा, उसके बाद क्या होगा, ये अलग अलग फॉर्म में ग्रो होगा, उसके बाद क्या होगा, बेबी बनेगा, मतलब एम्ब्रियो होगा। ठीक है, थर्ड स्टेज आता है बर्थ ऑफ यंग वंस। सो एनिमल्स जो बर्थ देते हैं यंग वंस को डायरेक्टली देता है। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली देते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं विविपोरस एनिमल्स। ठीक है, जो कि मदर से वो लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं जो अंडे दे के बच्चों को क्या करते हैं, या बर्थ करते हैं, उसे बोलते हैं ओविपोरस एनिमल्स। ठीक है, सो जैसे किस में होता है ये आपका याक में होता है, एल्बियम में होता है, और कुछ कुछ में क्या होता है, कुछ कुछ एनिमल्स में विविपोरस होता है, और क्या होता है ओविपोरस। विविपोरस मतलब जो डायरेक्टली होते हैं, जैसे एनिमल्स करते हैं और जो हम ह्यूमन बींग्स करते हैं उसे वो हम विविपोरस बोलते हैं, और जो अंडे दे के जो बेबी को बर्थ करते हैं उसे हम ओविपोरस बोलते हैं, मतलब एग ले करते हैं उन लोग। ठीक है, सो आगे है यंग टू अडल्ट। अब यंग से अडल्ट कैसे बने, मतलब छोटे से बड़े अडल्ट बन गए तो कैसे। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जैसे हम छोटे थे, छोटे करते करते बड़े होते जाए, अलग अलग स्टेज पे हमारे भी अलग अलग स्टेज होता है, यंग होता है, अडल्ट होता है, फिर ओल्ड होता है, ऐसे करके होता है ना, एजेड होता है। सो ऐसे भी आपका जो फ्रॉग का भी स्टेज होता है, जैसे वाटर साइकिल होता है वैसे ही फ्रॉग का भी एक साइकिल होता है, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इसमें क्या करता है, पहले तो बहुत छोटा होगा, ये पहले तो बहुत छोटा होगा, मतलब पहला ऐसा होगा, बहुत छोटा होगा,
उसके बाद ये वो बनेगा, उसके बाद ऐसे करके ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर जैसे पहले एल्डर फ्रॉग है, फ्रॉग स्पर्म है, फिर टैडपोल बनेगा। सो सबसे पहले तो आपका जो फ्रॉग है उसके अंडे होंगे, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे कुछ टेल निकलेंगे, फिर ये इससे भी बड़ा होगा, टेल निकलेंगे, फिर उसके बाद जाके फाइनली फ्रॉग बनेगा, अडल्ट फ्रॉग बनेगा। इस प्रोसेस को, जो इस पूरा साइकिल में जो प्रोसेस लगता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, आगे है आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आज के लिए इतना ही था, आपका रैपिड रिवीजन कंप्लीट होता है इसी के साथ। सो दैट्स ऑल, बाय।